नमस्कार। एक बार फिर इस TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो इसके पहले हमने 8 अध्याय तक के अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लिया है। आज हम इस वीडियो में 9वें अध्याय अर्थात क्षेत्रमिति के अभ्यास को करेंगे। तो हम देखते हैं अध्याय 9 क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर इसमें दिया गया है कि एक बंद समतल आकृति के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाती है और उस आकृति द्वारा घिरे हुए भाग या क्षेत्र को क्षेत्रफल कहा जाता है। पिछली कक्षाओं में हमने 2D आकृतियों जैसे आयत, वर्ग और त्रिभुज, ये 2D आकृतियां हैं जिसमें केवल 2 ही विमाएँ होती हैं, का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो इस तरह से इन सूत्रों के द्वारा हम दिए गए प्रश्नों के अभ्यास को करेंगे। अब यहाँ पर हमें 3D आकृतियों के फलक 2D आकृतियों के रूप में होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये घन घनाभ और वेलन, शंकु, चतुष्फलक, इस तरह से 2D आकार में इनके फलकों को यहाँ पर बताया गया है। यानी किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। तो आप इनको एक एक करके आराम से पढ़ सकते हैं। किस तरह से इन्होंने सूत्रों का निर्माण किया कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो आप इस सूत्र को ध्यान रखेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से हम घन का भी देखेंगे कि घन में भी 6 फलक होते हैं और इसकी प्रत्येक भुजा L समान लंबाई की, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही भुजा होती है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा, क्योंकि 6 फलक होते हैं, और एक फलक का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे लंबाई, चूँकि समान होती हैं, तो लंबाई गुणे लंबाई यानी भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर L स्क्वायर, और 6 तो ये हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर। इस तरह से आगे हमें बेलन के संबंध में भी यहाँ पर समझाया गया है और आप बेलन के सूत्र को किस तरह से बनाया जाता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, चूँकि ऊपर और नीचे ये दोनों वृत्ताकार होते हैं और बीच में जो बेलन की तरह होता है यह एक आयत का रूप लेता है, तो आयत का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप इसमें ये सूत्र रख करके बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r प्लस h, ये आप ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर हमें ये सभी सूत्र दिए गए हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LB, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r प्लस h। इस तरह से हमें ये दिए गए हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और इसके आगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया आपका 4L स्क्वायर। इस तरह से आप एक एक करके इनको पढ़ सकते हैं। तो इसमें 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, चूँकि घन होता है तो इसमें 3 बार करेंगे, तो 1 घन सेंटीमीटर और 1 घन मीटर को हम 1 घन मीटर, इस तरह से। अब घन घनाभ और बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और इस सारणी के द्वारा आप इनको समझ सकते हैं। और आगे यहाँ पर घनाभ का आयतन,
तो घनाभ का जो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन आधार का क्षेत्रफल, आधार में जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तो LBH। इस तरह से हम घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये बन जाएगा घनाभ का आयतन। जब हम घन के आयतन की बात करेंगे तो घन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। चूंकि इसकी घन की प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं, इसलिए इसकी तीनों भुजाएं L गुणे L, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये बन जाएगा LQ। इस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। और बेलन का आयतन होता है πr²h। यानी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं जो प्रत्येक विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि किसी वस्तु द्वारा घिरे स्थान की मात्रा उसका आयतन कहलाता है और किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। तो इन शब्दों आयतन और धारिता में अधिक अंतर नहीं होता है। सूत्र के रूप में भी हम घन का आयतन LQ और घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H और बेलन का आयतन πr²h, जो कि हम इधर देख चुके हैं। अब आगे हम अभ्यास कार्य में विकल्प के प्रश्नों को देखते हैं। तो अब आप इसमें ध्यान देंगे कि प्रश्न पहला है, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखो, आयतन जो होता है वह आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, यानी 3 गुना। तो जब हम 10 को 3 गुना करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10, तो आयतन कितना हो जाएगा, उसका आयतन 1000 गुना हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा और आप इसमें ए ऑप्शन इसमें भर देंगे। अब इसके आगे 1 घन मिलीमीटर किसके बराबर है। अब आप देख रहे हैं 1 घन मिलीमीटर, तो चूंकि आप जानते हो कि 10 जो मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर में ही इन सबको बताना है। तो चूंकि घन मिलीमीटर, तो घन मिलीमीटर यानी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1/10। तो अब चूंकि हमें घन निकालना है तो इसको हम 3 बार करेंगे, तो 1/10 गुणे 10 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 1000। और जब 1000 हो जाएगा और 1000 का इसमें हम भाग देंगे तो 0.001। तो अब आप देख ही रहे हैं, इसमें आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन 0.001 घन सेंटीमीटर, और हम सी को भर देंगे। आगे तीसरे प्रश्न में कहा है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो अब आप समझ लीजिए कि आयतन जो होता है वह होता है πr²h। अब चूंकि इनके आयतनों का अनुपात बताना है तो हम एक को R1 मान लें और एक को H1, और इसी तरह से हम दूसरे को R2² और H2 इस तरह से हम मान लेंगे। अब हमें इसमें दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्या आपकी एक R1² तो सरल करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, और R1 यानी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और का वर्ग, चूंकि स्क्वायर है, और गुणा, अब इनका अनुपात कितना है, ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1/H2, ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो हमने 2:3 लिख लिया। तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। अब हम इसे सरल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/4 गुणा 2/3, तो 2 से ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 1/6। तो कितना आएगा ऑप्शन में 1/6, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयतन कितना होगा, और हम बी को भर देंगे। इसके बाद अगले प्रश्न में कहा है कि एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। विकर्णों की लंबाई, 2 विकर्ण हमें दिए गए हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है हम जानते हैं कि वह 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर हमें जो विकर्ण दिए गए हैं वह एक 30 और एक 16 है, तो एक है 30 गुणा 16 है,
इनका हमें गुणा करना है तो काट देंगे 2 से, ये हो जाएगा 15, 15 और या इसको काट दें तो ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16 8 और 8 3 24 अर्थात 240। तो यहाँ पर कितना आएगा, क्षेत्रफल कितना होगा 240, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ए को हम भर देंगे। अब यदि एक घनाभाकार टंकी घनाभ के आकार की है, मान लीजिए कि आपकी ये टंकी है और घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है। अब इसमें आपका ये ढक्कन नहीं है, खुला है, तो लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है। तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो टंकी का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप जानते हैं कि इसका जो सूत्र होता है वह होता है, अब देखो इसमें 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई गुणे लंबाई। अब आप ये होता है कुल पृष्ठीय घनाभ का। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसका ढक्कन ऊपर से खुला है तो इसमें एक लंबाई यानी ऊपर लंबाई चौड़ाई होती है, नीचे भी लंबाई चौड़ाई होती है, तो इसमें से एक लंबाई चौड़ाई नहीं होगी, एक ही होगी नीचे की, ऊपर की चूंकि ढक्कन खुला है। तो अब इसमें मान रखेंगे तो लंबाई का भी मान 1 है और चौड़ाई भी 1 है, प्लस 2 गुणा और चौड़ाई आपकी 1 है और ऊंचाई आपकी 2 है, प्लस 2 गुणा और ऊंचाई आपकी 2 है और लंबाई आपकी 1 है। तो कितना हो गया 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 और ये आपका कितना हो जाएगा, और इस तरह से ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 4 एकम 4, तो ये हो गया 4 4 8 8 और 1 9। तो आपका ये आना चाहिए कितना, टंकी का आयतन 9 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आप टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 9 वर्ग मीटर, जी आप यहाँ पर लिख देंगे और बी को भर देंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। ऐसे घन की भुजा ज्ञात करना है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर, इसका सूत्र लगाएंगे तो 6l² बराबर 600, इसका हमने सूत्र रखा l² बराबर 600/6, तो काट दिया तो 100 आ गया, 6 एकम 6 100 और l बराबर √100, तो 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। अतः घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, घन की भुजा बता देंगे। अब आगे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आप देखते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें 24 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और इसका सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बराबर 24। तो 1/2 पहला विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई 8 है, दूसरा विकर्ण हम ज्ञात कर लेंगे बराबर 24। तो अब चूंकि ये इधर भाग में दिया है 2, तो इधर इस बराबर की इस तरफ गुणा में आ गया, 8 गुणे दूसरा विकर्ण बराबर 24 गुणे 2, तो दूसरा विकर्ण बराबर 24 गुणे 2/8। तो काट दिया इसको, 8 एकम 8 8 3 24 और 3 दूनी 6, तो ये 6 आ गया। अब हम बता देंगे अतः समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देखें कि 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को, ये आपका एक आयताकार कागज है जिसकी चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है, इसको मोड़कर चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाया गया। तो 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या का हमने एक बेलन बनाया जो कि 21 इसकी चौड़ाई थी, वो अब बेलन में इसकी परिवर्तित हो गई, उसको मोड़कर बनाया गया है। अब हमें इसमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन बराबर πr²h, तो हम मान रख देंगे पाई का मान 22/7 और r का मान त्रिज्या 20 है, तो 20 गुणे 20 और गुणा ऊंचाई इसकी हो गई 21। अब इसको 7 से काट दिया, 7 × 21 और अब इनका आपस में गुणा करके सरल कर लेंगे।
तो आ जाएगा 26,400 घन सेंटीमीटर। ये इसका क्या निकल आया, बेलन का आयतन। अब 9वां प्रश्न है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बराबर 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 18, और इसके बाद अब हमें घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमें घनाभ का आयतन 90 घन सेंटीमीटर दिया है, तो हमने 90 लिख लिया, और लंबाई गुणे चौड़ाई इसका मान हमें पता है 18 है, और गुणा ऊंचाई जिसकी हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब ऊंचाई बराबर हम निकाल लेंगे 90/18। तो अब हम इसमें भाग दे देंगे, 18 पंचे 90, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, अतः घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। अब आगे 10वां प्रश्न दिया है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, और घन का जो आयतन होता है L3/L3, चूँकि दो घन हैं तो इनका अनुपात 1/64। जब हम इनको सरल करेंगे तो L3/L3 बराबर 1 को 1 गुणे 1 गुणे 1 और 64 को लिख दिए 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। जब हम अब देखो, अब यहाँ पर L²/L² जब हम निकालेंगे, चूंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो L²/L² यानी इसका एक कम कर देंगे तो 1 गुणे 1/4 गुणे 4 बराबर 1/16 आ जाएगा। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता है 6L² बराबर L² तो अब 6 से 6 कैंसिल हो गए और आपका L² ये आ गया है। तो चूंकि ये कट गया इसलिए L² ये बचा है, तो इसका मान हमने पहले से निकाल लिया 1/16 अर्थात 1:16, अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:16 है। आगे 11वां प्रश्न देखते हैं। एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि 18 बेलनाकार खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 18 बेलनाकार खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सूत्र होता है 2 पाई h बेलनाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और चूंकि 18 है तो 18 का गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या r का मान 35 और ऊंचाई आपको कितनी दी गई है 5 मीटर है, ये सेंटीमीटर है तो 500 सेंटीमीटर बन जाएगा, और 18 है इसको काट देंगे 7 पना 35 और ये हो गया आपका 22 दूनी 44 गुणा 5 और 18 पंचे 90, ये 9000 हो गए। फिर इसका गुणा किया और पूरा गुणा करने पर हमें इतना प्राप्त होता है वर्ग सेंटीमीटर। जब हम इसको मीटर बनाएंगे तो चूंकि वर्ग है और वर्ग मीटर बनाना है तो इसमें 100 गुणे 100 गुणा कर दिया और इसको सरल कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका वर्ग मीटर। सेंटीमीटर से वर्ग मीटर बना दिया। अब आगे हमें जब इसको काट दिया तो कितना आ गया 198 वर्ग मीटर। अब चूंकि व्यास कितना दिया है व्यय, हमें जो व्यय निकालना है 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय। तो अब पेंट करा क्षेत्रफल 198 और 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो हम 9 का गुणा कर देंगे तो 1782, अतः पेंट कराने का व्यय 1782 रुपये होगा। आगे 12वें प्रश्न में कहा है कि एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है और चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा पी की विमाएँ
3/8/20, 3 गुणा 8 गुणे 20 सेंटीमीटर। और डिब्बा क्यू की विमाएँ 2 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा और क्यों? तो चूंकि जब तक हम पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि किसकी विमाएँ कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेंगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, तो अब हम इसमें मान रख देंगे। सबसे पहले P का पृष्ठीय क्षेत्रफल, P का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इन सभी के हम मान यहाँ रख करके और इसको सरल कर देंगे तो हमें 488 वर्ग सेंटीमीटर जो कि P का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। अब हम Q का पृष्ठीय क्षेत्रफल, Q में जो हमें दी गई है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब इनमें भी हमने इनमें मान रखा और इसको सरल किया तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो Q का जो क्षेत्रफल है वह ज़्यादा आ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि अतः P की विमाओं वाला डिब्बा लाभदायक रहेगा क्योंकि P डिब्बे के बनाने में खर्च कम होगा, इसका चूंकि क्षेत्रफल कम है। अब आगे प्रश्न 13वां में पूछा गया है कि A भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार 2 घनाभ बनाए गए हैं। 2 घनाभ बनाए गए हैं और 6 A भुजा वाले घनों को मिलाकर, तो घनाभ A और घनाभ B। अब यहाँ पर घनाभ A और B के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए और बताइए कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। जब हम घनाभ A का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें हम मान रख देंगे तो 2 लंबाई। अब हम लंबाई देख रहे हैं कि एक भुजा वाला है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6A गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो एक ही डिब्बे की है तो ये आपका A हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक A भुजा का है और चौड़ाई A है और ऊंचाई भी आपकी एक ही डिब्बे की है तो A प्लस ऊंचाई A और लंबाई है 6A, तो ये आपका हो जाएगा 6A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और ये हो जाएगा 6A स्क्वायर और 2 बार लगा हुआ है और 6 दूनी 12 और 1 13A स्क्वायर, तो 13 दूनी 26 A स्क्वायर ये A का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हम जब B का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें भी हम सूत्र वही रखेंगे, मान आपके इसमें आ जाएंगे। अब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 1 2 3 डिब्बे की लंबाई है तो 3A गुणे चौड़ाई, चौड़ाई के लिए तो एक ही डिब्बा है और प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई में केवल 2 ही डिब्बे आ रहे हैं तो 2A और A प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई आपकी 2A और आपकी जो लंबाई है 1 2 3, तो ये 3A। अब इसको भी सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर और 2 तिहाई 6A स्क्वायर, तो आपका 3 2 5 5 6 11 11A स्क्वायर 11 दूनी 22 A स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो अब चूंकि इसका 22 आया है और इसका 26, तो हम बता देंगे अतः B का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अब आगे 14वें प्रश्न में कहा गया है कि किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो अब आप इसको किस तरह से हल करेंगे, तो इस प्रश्न को आप समझें कि 40 समचतुर्भुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल, तो 40 गुणा और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो अब आप यहाँ पर मान रखेंगे 40 गुणा 1/2 और आपके जो विकर्ण हैं वो 24 गुणे 21 और इससे काट दिया तो ये हो गया 480 गुणे 21। तो अब इसमें देख रहे हैं कि 480 गुणा 21, तो इसका गुणा किया तो 10,000, ये आपका 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब
ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल आया और कुल खर्च 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से हो रहा है। तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20,160 रुपये। अतः पॉलिश करने का व्यय 20,160 रुपये ये आपका आ जाएगा। अब आगे अंतिम प्रश्न है आपका कि अमन बी भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित कर एक घनाभ बनाता है। तो यहाँ पर बी भुजा वाले 12 घनों को व्यवस्थित कर एक घनाभ बनाया जाएगा। आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए ए भुजा वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे? और आप नोट दिया है कि आपके द्वारा प्रयास की गई प्रत्येक स्थिति को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखें। तो चलिए उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम देखेंगे तो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 12 बी, चूँकि इसमें 12 दिए गए हैं, चौड़ाई आपकी एक ही है तो 12 गुणे बी पर बी गुणे बी प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब जब इसको सरल करेंगे तो 12 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 12 बी स्क्वायर, तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25 दूनी 50 बी स्क्वायर आ गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2, अब इसमें अब चूंकि इसकी जो आकृति बनाई गई है 12 घनों की, तो वो आप इसमें देख सकते हैं कि 12 घनों को किस तरह से इसमें बनाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो लंबाई है वो आपकी 2a है और जो ऊंचाई जो आपकी जाएगी ये आपकी ऊंचाई 3a हो जाएगी और चौड़ाई में आपके 2a, ऊपर नीचे आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, इस तरह से आप इसमें मान रख कर के और इसको सरल कर लेंगे तो 16 दूनी 32 a स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये वीडियो में बस इतना ही, आपके अभ्यास का कार्य पूर्ण हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।